लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन सीरीज के एपिसोड 27 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू सीटोंग कहते हैं आइस फ्रोस्ट सॉर्ड ने यांग सॉर्ड चाइल्ड को चुनने के बाद अपना डिसीजन क्यों बदला, जिस पर होंग युआन कहते हैं कि शायद आइस फ्रोस्ट सॉर्ड ने दोनों को चुना है। इस पर वाई यून कोइन कहते हैं कि आइस फ्रोस्ट सॉर्ड ने सबसे पहले फेंगयान की बॉडी में एंटर किया पर वह उसके शरीर से बाहर आ गई। चलता है कि उसमें ट्रू टैलेंट की कमी है। इस मामले में क्या फेंगयान को अभी भी शॉर्ट टेस्ट टूर्नामेंट का विनर माना जा सकता है? इस पर होंग युआन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो आइस फ्रोस्ट सॉर्ड ने सबसे पहले चुना है, वह तो इस शॉर्ट टेस्ट टूर्नामेंट का विनर है, आपको इससे क्या कोई दिक्कत है? पर वह कुछ नहीं कहते। अब हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कहता है कि अब 10 रैंकिंग कंप्लीट हो गई है, जिसमें फेंगयांग, लियू शुइहान, जियान वुशांग, लू तियान, चू येन, हुआ चोंग, ये मेयर, जेंग जिंगही, जुन यीहान, टू जीजी। तभी वहाँ खड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जी में ही, जेंग जिंगही, जू यीहान, यह सभी शॉर्ट सेक्ट के टैलेंटेड डिसाइपल हैं। जियान वुशान सहित सभी टॉप 10 में से आधे लोग शॉर्ट सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ये पता चलता है कि शॉर्ट सेक्ट कितना पावरफुल है। तभी वह पर्सन कहता है कि टॉप 10 को रिवॉर्ड के तौर पर सॉर्ड माउंटेन पर 3 दिन के लिए प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। सॉर्ड माउंटेन पर प्रैक्टिस करने के बाद विनर को हमारी लुओ फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड में 3 साल तक ट्रेनिंग करने दिया जाएगा। हमारी लुओ फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं वह हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उन सभी को प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट्स गाइडलाइन प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब वह सभी लोगों को लेकर सॉर्ड माउंटेन पर चले जाते हैं। वह बताते हैं कि यह एरिया सॉर्ड एनर्जी से घिरा हुआ है, ब्लेड मास्टर के अलावा कोई भी इसमें कदम नहीं रख सकता। इस सॉर्ड माउंटेन के ऊपर 10 सेफ जोन्स हैं जो कि सॉर्ड एनर्जी से ढके हुए नहीं हैं। सभी मार्शल आर्टिस्ट इन सभी सेफ जोन्स के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉर्ड की पावरफुल आर्ट इस माउंटेन के अंदर है और अब वह सभी लोग वहां जाकर अपने आप को कल्टीवेट करने लगते हैं। अब हम 3 दिन बाद का समय देखते हैं जहां लू सीटोंग होंग युआन से कहते हैं कि मेरे बेटे का यह सौभाग्य है कि इसे सॉर्ड माउंटेन पर कल्टीवेट करने का मौका मिला, आपका धन्यवाद। अब हम चलते हैं। वहीं दूर खड़ा लू येन यह सब देख रहा होता है। वह कहता है कि अच्छा तो यह है लू फैमिली के हेड लू सीटोंग यानी कि मेरे फादर। वह वहां से जाते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं। यह देखकर लू येन को गुस्सा आता है पर वह आगे ही निकल जाते हैं। देखते हैं कि सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब शुइहान लू येन को होंग युआन से मिलाती है। अब होंग युआन कहते हैं कि डियर फेंगयांग, सॉर्ड माउंटेन पर तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी रही? जहां आपका धन्यवाद, मैं 3 दिनों में सॉर्ड विल रियल्म के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। होंग युआन कहते हैं कि तुम्हारा टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम सॉर्ड माउंटेन पर 3 दिन तक कल्टीवेट करने के बाद प्रोग्रेस करने में सक्षम रहे तो आप ट्रेजर ग्राउंड में एंटर करने के बाद 3 साल में जरूर बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। लू येन उनका धन्यवाद करता है। अब हम देखते हैं कि एक पर्सन एक सील से उस ट्रेजर ग्राउंड में जाने वाला रास्ता ओपन कर देता है। दोनों के अंदर जाते ही वह गेट फिर से क्लोज हो जाता है। लू येन अंदर जाने के बाद वहाँ स्टेचू को देखता है। अब वह समझ जाता है कि यह लुओ फैमिली के सॉर्ड गॉड एंसेस्टर हैं। वह दोनों उन्हें ग्रीड करते हैं। अब वह एक एक जगह जाकर बैठ जाते हैं जहां से शुइहान बताती है कि इस ग्राउंड पर 1 दिन की कल्टीवेशन बाहरी दुनिया के 2 दिन की कल्टीवेशन के बराबर है। लू येन कल्टीवेशन करते समय अपनी सोल से स्टैचू को टच करने की कोशिश करना, इससे तुम्हें सॉर्ड विल रियल्म को समझने में मदद मिलेगी और यह सॉर्ड आर्ट रियल्म में पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा, यहाँ तक कि एक ब्लेड मास्टर बनने में भी। लू येन कहता है कि एक ब्लेड मास्टर लेवल के मार्शल आर्ट स्किल के बारे में बताओ। शुइहान बताती है कि यह स्टैचू आर्ट ऑफ सॉर्ड के अंदर है, तुम्हें इसे समझने की जरूरत है। एल्डर ने मुझसे कहा था कि एक व्यक्ति की धारणा जितनी ऊंची होगी, एक ब्लेड मास्टर के स्किल को सीखने की संभावना उतनी अधिक होगी। आप 2 ब्लेड मास्टर लेवल की मार्शल आर्ट स्किल को सीख सकते हैं। लू येन कहता है कि क्या किसी ने इससे पहले 2 ब्लेड मास्टर लेवल की मार्शल आर्ट स्किल को मास्टर किया है? शुइहान कहती है कि नहीं, बहुत कम के पास केवल ब्लेड मास्टर लेवल की मार्शल आर्ट
मुश्किल है। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसने 2 ब्लेड मास्टर लेवल की मार्शल आर्ट स्किल को मास्टर किया है। वह पर्सन आपसे रिलेटेड है। लू येन कहता है कि वह कौन है, जिस पर सु यान कहती है कि स्वॉर्ड गॉड लू जिन युआन। वह लू फैमिली के स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर थे। 3000 साल पहले जब वह छोटे थे, उन्होंने स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उन्होंने उसमें जीत हासिल कर यहाँ एंट्री की और कल्टीवेशन किया। लू येन कहता है कि क्या मेरी फैमिली के स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर ने यहाँ कल्टीवेशन की, जिस पर सु यान कहती है कि स्वॉर्ड आर्ट निखरती है और एक न्यू स्वॉर्ड गॉड प्रकट होता है। रिसेंटली स्वॉर्ड गॉड के थ्रोन पर पहुंचने वाले हेवनली चाइल्ड आपकी फैमिली के एंसेस्टर थे, जो 3000 साल पहले स्वॉर्ड गॉड बने। उससे पहले स्वॉर्ड गॉड के थ्रोन पर पहुंचने वाले मेरी लुओ फैमिली के एंसेस्टर लुओ विंग युन यानी कि आइस एम्परर स्वॉर्ड गॉड थे। वह 6000 साल पहले की बात है। लू येन सोचता है कि मेरा गोल स्वॉर्ड गॉड बनने का है, तो मुझे 2 ब्लेड मास्टर लेवल की मार्शल आर्ट स्किल को सीखना ही होगा। बिल्कुल जिंग होंग स्वॉर्ड गॉड की तरह। वह दोनों वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वह गुफा काफी तेजी से हिलने लगती है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।